आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था किसी बाने फैमिली के अंदर जाओगे या किसी भी बिजनेस फैमिली के अंदर जाओगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड काफी है, इसलिए इन्हें स्टार्टिंग से पता होता है कि बिजनेस के क्या टैक्टिक्स हैं और आने वाले टाइम में कैसे बिजनेस को चला सकते हैं। दोस्तों अगर हम शार्क टैंक के शार्क्स की बात करें तो उसमें नाम आएगा अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता और पीयूष बंसल का। उसके बाद अगर हम इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा अमीर इंसान की बात करेंगे तो उसमें नाम आएगा गौतम अडानी का। और अगर हम इंडिया के पहले सबसे ज्यादा अमीर इंसान की बात करेंगे तो उसमें नाम आएगा मुकेश अंबानी साहब का। अब आपके माइंड में आएगा कि इसमें नया क्या है, क्योंकि ये चीजें तो पूरा देश ही जानता है, परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक चीज इन सब लोगों के बारे में नहीं जानते तो आप काफी ज्यादा शॉक हो सकते हो। इन सब लोगों में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वो कॉमन चीज क्या है तो आपके माइंड में आएगा कि इनके बिजनेस की थिंकिंग हो सकती है, इनकी लॉन्ग टर्म की सोच हो सकती है, या फिर इनके बिजनेस को लेकर सीरियसनेस हो सकती है। परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीजें इनके अंदर कॉमन नहीं है तो आपके माइंड में आएगा कि फिर क्या कॉमन हो सकता है इन सब लोगों के अंदर। तो इन सब लोगों के अंदर कॉमन है इनकी कास्ट। जी हाँ, ये सब लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि है बानिया। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 5 से 6% हिस्सा बानिया कम्युनिटी है, परंतु ये बानिया कम्युनिटी पूरी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बिजनेस को ऑन करती है। अगर मैं ये कहूँ कि 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो कि सेम कम्युनिटी से ही आते हैं, तो आपके माइंड में आएगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी पूरे देश के अंदर बिजनेस को चला गई है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करोगे तो आपको 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बानिया कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बानिया कम्युनिटी बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा आगे निकल गई है और क्यों जो ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बानिया कम्युनिटी से ही आते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है इंडियन हिस्ट्री। अगर हम भारत के इतिहास की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर बेसिकली लोगों को 4 वर्णों के अंदर डिवाइड किया गया था, जिसमें आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था शिक्षा को ग्रहण करना और आगे लोगों को शिक्षा देना। दूसरे नंबर पे जो क्षत्रिय थे उनका काम होता था देश की रक्षा करना। तीसरे नंबर पे जो वैश्य थे उनका काम होता था बिजनेस को बढ़ावा देना। और जो शूद्र थे उनका काम था कि सब लोगों की सेवा करना। तो ये जो बानिया कम्युनिटी है ये बेसिकली वैश्य वर्ण से संबंध रखती है। इट मीन्स के ये लोग भारत के इतिहास से ही काम करते आए हैं और उस टाइम से इनके पूर्वज जो थे वो बिजनेस के प्रति काफी ज्यादा अपना टाइम व्यतीत करते थे और इनके वर्ण के आधार के ऊपर इन्हें बिजनेस दिया गया था। तो इनके खून के अंदर ही बिजनेस उस टाइम से चला आ रहा है। अब ये कितने पुराने टाइम से काम कर रहे हैं इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उनकी आज की सोच है वो भी उसी टाइम से डेवलप हुई है। और जो उनके पूर्वज थे वो शुरू से ही बिजनेस के अंदर थे, तो आज के टाइम में ये भी जो लोग हैं बिजनेस के अंदर ही हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो बिजनेस थे वो शुरू से इनके खून के अंदर थे, इसलिए आज के टाइम में भी ये कम्युनिटी बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है फैमिली एनवायरनमेंट। बेसिकली अगर आप किसी बाने फैमिली के अंदर जाओगे या किसी भी बिजनेस फैमिली के अंदर जाओगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड काफी ज्यादा काम करते हैं या जिनका कोई भी बिजनेस है, तो उनके अंदर कॉमनली ये देखा गया है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो भी शुरू से बिजनेस को देख के ही बड़े होते हैं। और जब वो एक एज के ऊपर पहुंचते हैं जो कि 14 साल, 15 साल, 16 साल कुछ भी हो सकती है, तो जो भी उनकी दुकान है या जो भी उनका बिजनेस है उसके अंदर उनको डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि जब वो बड़े होंगे तो आने वाले टाइम में वो इजिली बिजनेस को संभाल सके। तो इस टाइम के ऊपर ये होता है कि इन लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स है वो ऑलरेडी रिस्क लेते हैं, क्योंकि बिजनेस का काम है रिस्क लेना। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपका चांसेस होंगे बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के। तो ये लोग शुरू से ही बिजनेस करना जानते हैं और जो उनकी फैमिलीज है वही बिजनेस को काफी ज्यादा बढ़ावा देती है, इसलिए इन्हें स्टार्टिंग से पता होता है कि बिजनेस के क्या टैक्टिक्स हैं और आने वाले टाइम में कैसे बिजनेस को चला सकते हैं। इनका कोई भी सेकंड गोल नहीं होता कि मैं आने वाले टाइम में बड़ा होकर इंजीनियर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ या कोई क्रिकेटर बन सकता हूँ। इनका सिंपल होता है कि जो बिजनेस चल रहा है उसे हमें चलाना है और आने वाले टाइम में इसे और ज्यादा बड़ा करना है। तो ये जो फैमिली एनवायरनमेंट का पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी फैमिली ने एजुकेशन भी वही प्रोवाइड करवाती है जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर इनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसलिए जो इनका फैमिली एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा बेनिफिट करता है बिजनेस के रिलेटेड। अगर हम आज के टाइम में बात करेंगे तो मुकेश अंबानी साहब जो कि इंडिया के पहले सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है आज के टाइम के ऊपर, तो उनके जो फादर थे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसके बाद आज के टाइम में वो बिजनेस को यहाँ तक लेके आए हैं। अब आगे जो आने वाली उनकी पीढ़ी है वो देखो बिजनेस को कहाँ तक लेके जाती है। तो इसका कारण ये है कि बिजनेस पहले से चले आ गए हैं और आगे ये बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो फैमिली एनवायरनमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनका बिजनेस को आगे बढ़ाने में। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि है बिजनेस ओवर एजुकेशन। बानिया कम्युनिटी के अंदर ये देखा गया है कि ये बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि एजुकेशन को। एजुकेशन इनके लिए एक सेकेंडरी पार्ट होता है कि अगर एजुकेशन हो जाएगी तो भी बढ़िया है, नहीं होगी तो भी अच्छा है। ये बेसिक एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं, जिसमें ये 10वीं या 12वीं तक की अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद उनका अल्टीमेट गोल होता है वो बिजनेस के तरफ ही बच्चों को लेके जाना होता है, इसलिए ये एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इनका सिंपल सा मेथड ये है कि जो भी बिजनेस को चलाना है उसे प्रॉफिटेबली चलाना है और प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए आपको बिजनेस की एजुकेशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन। अगर आप एजुकेशन ले भी लोगे तो आने वाले टाइम में आपको एम्पायर खड़ा करने के लिए आपकी पूरी जिंदगी भी लग सकती है, परंतु जो बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है उसे चलाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये लोग एजुकेशन में अपना ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और अपना फोकस करते हैं बिजनेस एजुकेशन के ऊपर। इन लोगों के जो माइंड होते हैं वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बिजनेस के प्रति काफी ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो ये लोग बिजनेस में ही लगे रहते हैं और बिजनेस में ही अपना आगे का फ्यूचर
फ्यूचर भी देखते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 पॉइंट्स की क्यों बानिया कम्युनिटी बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा आगे है और क्यों आने वाले टाइम में ही बानिया कम्युनिटी ही इंडिया के अंदर बिजनेस को रूल करेगी। तो ये था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से समझ रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर है सेंड कर सकते हैं। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।